हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्किनली ट्रेडिंग। ग्रो योर स्किल्स। आपको पता ही है, स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट जारी है। आप जहां भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट आपका डूब ही जाता है। बड़ी से बड़ी लार्ज कैप कंपनी में भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। ऐसे में मैं आपको कुछ ऐसे पैनी स्टॉक बताना चाहूँगा जिसमें इन्वेस्ट करके आप मल्टी बैगर रिटर्न्स और अच्छे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पैनी स्टॉक की ये जर्नी। तो दोस्तों, हमारा जो पहला पैनी स्टॉक है वो है स्वाका बिजनेस मशीन्स, जो एक केमिकल और मटेरियल कंपनी है जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इस कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू फिलहाल 14 करोड़ रुपए है। ये कंपनी मेटल की स्क्रैपिंग पे फोकस करती है, जैसे कॉपर स्क्रैपिंग, एल्यूमिनियम स्क्रैपिंग और भी अदर चीज़ें। कंपनी मोनोपोली क्रिएट करती है, जो इस स्क्रैपिंग मार्केट में कंपनी एक मोनोपोली है और ये वर्ल्ड वाइड अपने कस्टमर को सर्विस दे रही है। तो चलिए कंपनी की कुछ फंडामेंटल चीज़ों पे फोकस करते हैं। अब बात करते हैं स्वाका बिजनेस मशीन्स के शेयर प्राइस की, जो फिलहाल में 15 रुपये 10 पैसे चल रहा है। जो पिछले साल अक्टूबर 2021 को सिर्फ 2 रुपये का था। अगर उस टाइम किसी ने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज वो जाहिर सी बात है 15,000 रुपये हो गए होते। तो कंपनी आगे भी प्रॉफिट करने के कंपनी के बहुत अच्छे चांस लग रहे हैं। जो कंपनी का पी रेशो है 36 है, पीबी रेशो है 1.21 है, और जो सेक्टर पी है 49 है, और सेक्टर पीबी है 4.83। और कंपनी अपने इन्वेस्टर को कुछ डिविडेंड भी देती है। अब बात करते हैं कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट की। आप देख रहे हैं कंपनी ने रेवेन्यू जो जनरेट किया 2019 में वो 2.46 करोड़ का किया। प्रॉफिट बहुत कम था। 2020 में भी कंपनी का जो रेवेन्यू था वो कम रहा, प्रॉफिट भी कम रहा। लेकिन 2021 से कंपनी ने बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। प्रॉफिट कम था, लेकिन अब 2022 में कंपनी ने 3.82 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और 0.41 का प्रॉफिट अर्न किया। यानी कि कंपनी के चांस रख रहे हैं आगे ग्रोथ करने के। कंपनी 100 रुपये के शेयर प्राइस पे आराम से जा सकती है। अब बात करते हैं कंपनी के एसेट और लाइबिलिटीज की। जो कंपनी के एसेट हैं, यानी कि जहाँ से कंपनी को अर्निंग हो रही है, वो धीरे धीरे 2019 से 2021 तक बढ़ रहे हैं। 2019 में 12.66 करोड़ के एसेट थे कंपनी के पास, 2020 में 13.30 के एसेट थे, और 2021 में 13.15 के एसेट थे, और 2022 में भी कंपनी के एसेट काफ़ी बढ़ चुके हैं। यानी कंपनी के एसेट धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। अब कंपनी के पास कितनी टोटल लाइबिलिटीज़ है, यानी कंपनी के पास कंपनी के ऊपर कितना लोन है। जो 2019 में था वो था 0.71 करोड़ का, 2020 में था 1.1 करोड़ का, और 2021 में है जो 0.78 करोड़ का था। यानी कि जो लाइबिलिटीज है बहुत कम है एसेट के मुकाबले। ये भी कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करेगी। अब कंपनी का कैश फ्लो देख लेते हैं। कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है, फ्री कैश फ्लो है, वो धीरे धीरे पॉजिटिव में है, वो सभी पॉजिटिव में नज़र आ रहा है। यानी कि कंपनी का कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो समा का बिजनेस मशीन है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिलहाल के टाइम में जब मार्केट के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कंपनी की तरफ से सारे ही पॉजिटिव सिग्नल आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करेगी और कम से कम 100 प्राइस के आसपास कंपनी की शेयर वैल्यू जाएगी। सेकंड पेनी स्टॉक है विकास इकोटेक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी, जिसकी टोटल मार्केट वैल्यू 390 करोड़ रुपए है। कंपनी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट में ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है, और प्लास्टिक, रबर, फुटवेयर और पैकेजिंग की इंडस्ट्री में भी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। यानी कुल मिला के कंपनी बहुत अच्छी है। विकास इकोटेक लिमिटेड का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 4 रुपये 25 पैसे चल रहा है। अक्टूबर 2021 में इसका जो प्राइस था 1 रुपये 34 पैसे था। अगर उस टाइम किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो आज 4 गुना प्रॉफिट कमा लिया होता। लेकिन फिलहाल भी देर नहीं हुई है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो इसके कम से कम 50 रुपये जाने की आशंका जताई जा रही है आने वाले 5-6 महीनों में। जो इसका पीबी रेशो देखें
वो 3 रुपये 32 पैसे है। पीई रेशो 344 है। और सेक्टर पीई 15 रुपये 60 पैसे है। और सेक्टर पीबी 2 रुपये 87 पैसे है। और कंपनी 2% डिविडेंड भी देती है अपने इन्वेस्टर को। बात करें इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट की, तो कंपनी ने 2019 में 259 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और 15 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। 2020 में 207 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। 2021 में 120 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन 14 करोड़ का लॉस किया कंपनी ने। अब जो फिलहाल की बात करें, 2022 में कंपनी ने थोड़ा ग्रोथ की, तो कंपनी ने 252 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और 1.39 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। यानी कि कंपनी फिलहाल अब पॉजिटिव मूड में है। अगर बात करें कंपनी के टोटल एसेट की, तो 2019 में 391 करोड़ के एसेट थे, 2020 में 345 करोड़ के एसेट थे और 2021 में 325 करोड़ के एसेट थे। अगर अब लाइबिलिटीज़ की बात करें, तो 2019 में 249 करोड़ की लाइबिलिटीज़ थी, 2020 में 202 करोड़ की लाइबिलिटीज़ थी और 2021 में 197 करोड़ की लाइबिलिटीज़ थी। तो आप देख ही रहे हैं कि एसेट के मुकाबले लाइबिलिटीज़ बहुत कम हैं। अब बात करते हैं कैश फ्लो की। 2019 तक जो कंपनी का कैश फ्लो था वो निगेटिव चल रहा था, लेकिन 2020 में +25 यानी कि 25 करोड़ का कैश फ्लो हुआ और 2021 में 11 करोड़ का कैश फ्लो हुआ। तो कुल मिलाकर जो सारे सिग्नल आ रहे हैं कंपनी की तरफ से में पॉजिटिव आ रहे हैं। आप विदाउट एनी डाउट आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ऐसे ही बेहतरीन पेनी स्टॉक की जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।